लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कांड लखीमपुर लहूलुहान है। हिंसा का तांडव हुआ है, कई किसान मारे गए, कई जख्मी हैं। आग की इन्हीं लपटों की तरह किसानों का गुस्सा धधक रहा है। कई किसानों की मौत के बाद भारी आक्रोश है, लेकिन किसानों की बात करने वाले सूबे के मुखिया मौन हैं और अपराधियों पर नकेल कसने की बजाय उनका बचाव कर रहे हैं। खैर, बचाव करे भी क्यों ना, क्योंकि जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है वो केंद्रीय मंत्री का बेटा है। तो कार्रवाई करें भी तो कैसे करें? मंत्री के बेटे की जगह अगर कोई आम अपराधी होता तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। 3 अक्टूबर को क्या हुआ और एक मामूली सा किसानों का प्रदर्शन इतने बड़े नरसंहार में कैसे बदल गया, इसको विस्तार से समझते हैं। 25 सितंबर को एक मंच से खड़े होकर बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा किसानों को खुलेआम चेतावनी दे रहे थे कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। मंत्री के इस बयान से किसान आक्रोशित हो गए और 3 अक्टूबर को लखीमपुर दौरे पर आ रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को किसान कृषि बिल और केंद्रीय मंत्री के भड़काऊ बयान को लेकर काले झंडे दिखाने वाले थे। इतने में ही मंत्री अजय मिश्रा के बिगड़ैल बेटे आशीष मिश्रा ने अपने पिता के दिए हुए बयान से नसीहत लेते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इससे करीब 10 किसानों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अपने साथियों की मौत के बाद गुस्साए किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ये घटना नरसंहार में बदल गई। लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। किसान जहां अपने साथियों की मौत का मातम मना रहे हैं, तो वहीं मंत्री जी और उनके बेटे ठाठ से घर में बैठे हैं। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन मंत्री और उनके बेटे पर कोई भी नकेल कसने से कतरा रही है। वहीं सरकार को जगाने और किसान को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष जब धीरे धीरे इकट्ठा हो गए तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई। पीड़ित किसानों का दर्द जानने के लिए विपक्ष के नेताओं ने जब अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो सरकार ने पुलिस या तंत्र का इस्तेमाल कर उनको वहां जाने से रोक दिया। इस मामले में सबसे आगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रही। प्रियंका गांधी रात के करीब 1 बजे के आसपास किसानों से मिलने के लिए जब लखनऊ के कौल आवास से बाहर निकली तो पुलिस का पहरा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। लेकिन उन्हें सरकारी तंत्र ने मौके पर नहीं पहुंचने दिया। सीतापुर के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी से भाजपाई नुमाइंदों ने बदसलूकी भी की। प्रियंका गांधी ही नहीं, उनके साथ मौजूद पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की की। इनके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए सरकार ने उनका आवास छावनी में तब्दील कर दिया। सड़कों पर गाड़ियां और बैरिकेड लगाकर रास्ते को पूरी तरीके से जाम कर दिया। अखिलेश यादव फिर भी नहीं माने और अपने आवास से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर चली गई। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर बाहर तो निकल गए, लेकिन उन्हें भी थोड़ी ही दूर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्ष के कई और नेता किसानों का हाल जानने के लिए लखीमपुर निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रास्ते में ही रोक लिया। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि सरकार ना किसानों का हाल पूछ रही है और ना ही उनका हाल किसी को पूछने दे रही है। इस परिस्थिति में अन्नदाता जाएं तो कहां जाएं? हर तरफ सरकारी तंत्र उनकी आवाज को दबा रहा है। क्या सरकार सत्ता के नशे में कुछ भी करने को आमादा हो गई है? क्या सरकार ने तानाशाही रुख अख्तियार कर लिया है? अगर हाँ, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाही की जगह नहीं होती।